गढ़वा के महूडंड गांव निवासी दामोदर ठाकुर पर ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करने वाले कलाकारों का आर्थिक शोषण करने का आरोप लगा है। दामोदर ठाकुर छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के नाबालिग लड़कियों को मोटी रकम देने का लालच देकर ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में डांस करवाता था और प्रोग्राम देने के बाद उन्हें उचित मजदूरी नहीं देता है, जिसकी वजह से नाबालिग लड़कियों का आर्थिक शोषण हो रहा है। जब लड़कियां अपने मालिक से घर जाने के वक्त पैसों की मांग करती हैं, तो अनाप शनाप बोलते हुए उन्हें धमकी भी दी जाती है। काम करवाए हैं सर और पैसा नहीं दे रहे हैं। कितना दिन काम करवाए हैं? 15 को हम किए हैं। हाँ, आप कितना किए? 13 किए हैं। आप जी? 17 प्रोग्राम। 17 प्रोग्राम हो गया इसमें, बताइए। लगता है हुआ है कि पेमेंट नहीं दे रहा है। अच्छा, काम करवा के पेमेंट नहीं दिया है। कितना पेमेंट फंसा हुआ है आप लोग का? 66,000 रुपये। हैं? 66,000 रुपये फंसा है। अच्छा, तो थाना पे किस लिए आए थे? पैसा नहीं दे रहे थे। पैसा नहीं दे रहे थे। शिकायत करने आवेदन दे दिए थाना में? जैसे गढ़वा के हनुमान नगर में बेटा मां और पिता से शराब पीने के लिए पैसा मांग रहा था। जब दोनों ने पैसा देने से इनकार किया तो बेटे ने बुजुर्ग मां और पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरदेव तिवारी ने अपने बेटे के बारे में बताया कि वह नशे में घर आता था और मारपीट करता था। कुछ दिन पहले ही मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद भी जानबूझकर फुल साउंड में होम थिएटर बजाता है। खबर जामताड़ा से है, जहां मालडीहा गांव में जंगली हाथी ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला, जबकि एक शख्स ने छिपकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी समेत एक और शख्स तालाब की तरफ शौच के लिए जा रहे थे, तभी तीनों ने हाथी को देखा। हाथी को देखते ही एक शख्स पेड़ के पीछे जा छुपा, लेकिन पति पत्नी अपने घर की तरफ भागने लगे। उनको भागता देख हाथी ने इनका पीछा किया और हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। यह हाथी कई दिनों से क्षेत्र में भटक रहा है। वहीं घटना की सूचना पर रेंजर प्रतिमा कुमारी, बीडीओ थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। गोड्डा के देवदाड़ में महिला कोरोना का वैक्सीन लेने गई थी। टीका लेने के बाद उसे ऑब्जर्वेशन रूम में बैठाया गया था, लेकिन कुछ देर के बाद उसे फिर से बुलाया गया और उसे टीका लेने के लिए कहा गया। महिला ने कहा कि वह टीका कुछ देर पहले ही ली है, उसके बाद भी एएनएम ने जबरन टीका लगा दिया। बाहर आने के बाद महिला ने इसकी जानकारी पति को दी। फिलहाल महिला की स्थिति ठीक है, लेकिन परिवार के लोगों में डर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के इस लापरवाही से कई सवाल उठने लगे हैं। वैक्सीन दे दिया, हम बोल रहे हैं उसको, जो मेरा यहाँ हाथ में एगो वैक्सीन पड़ा है, दर्द दे रहा है, लेकिन वो नहीं कुछ सुने, फेंक दे दिए। वैक्सीन कहाँ पे लिए थे? देवदार में। देवदार में। एनएम का नाम जानते हैं? नीलम। वैक्सीन कहाँ लेने के लिए गया था ये? देवदार। अब भी गए थे साथ में? हाँ, साथ में हम भी गए थे। तो डबल वैक्सीन जो गिरा, तो आप साथ में नहीं थे? साथ में हम, ये लोग लेडीज का अंदर था, हम बाहर खड़े थे। और देखिए, ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं। सवाल उठता है कि क्या एएनएम की ट्रेनिंग नहीं हुई थी? महिला को जबरन दोबारा टीका आखिर दिया गया क्यों? क्योंकि उसके पहले उन्होंने कुछ देर पहले ही पहला टीका लिया था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस एएनएम ने टीका दिया, क्या उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी? महिला के स्वास्थ्य पर क्यों रखी गई नजर? क्यों नहीं रखी गई नजर? मामला दबाने की आखिर कोशिश क्यों की गई? दोषी एएनएम नीलम पर कार्रवाई कब तक होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और वहीं महिला की जान के साथ खिलवाड़ आखिर क्यों किया गया? दिल्ली से लौटे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपनी 5 दिवसीय यात्रा को निजी बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ जाने की वजह से गलत अफवाह उड़ी और लोगों ने इसका सियासी मकसद निकालना शुरू कर दिया। 12वें मंत्री पद पर पूछे गए सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और उन्हें ही इस पर फैसला लेना है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि दिल्ली में संगठन की ओर से मिला टास्क उनकी प्राथमिकता है। राज्य में खादी बोर्ड और निगम में खादी
खाली पदों को भरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से इन सभी जगहों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। कैबिनेट का पद खाली है, लेकिन कैबिनेट गठन का काम पूरी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की होती है, उनका प्रेरोगेटिव है, वो निर्णय लेंगे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो हम एक पार्टी चलाते हैं, राजनीतिक पार्टी के हैं, तो हम दावा करते हैं कि जो खाली रिक्त पद है हमको दे दीजिए, लेकिन निर्णय तो मुख्यमंत्री को लेना है ना। और धनबाद के खिलाड़ियों का सपना सच हो गया है।